चाहत की माँ की जो भी आपने बातें सुनी, ऐसा लगा होगा आपको ज़रूर कि भाई ये तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कि बस दुनिया जहाँ के सारे लड़के लड़कीबाज हो सकते हैं, लौंडियाबाज हो सकते हैं, वुमनाइज़र हो सकते हैं, लेकिन मेरी लड़की तो पाक और साफ है। आज फैमिली वीक तो लगा लगा, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी लग रहा था जैसे कि अविनाश मिश्रा शो चल रहा हो। बात करेंगे अविनाश मिश्रा के ऊपर जो भी आज कहानी गढ़ी गई, जिस तरह से अटैक हुआ, और दूसरा कि क्या हमें उस सवाल का जवाब मिला उसने ऐसा क्यों किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक लड़के जात के ऊपर कालिक पोती गई है, इज्जत उछाली गई है। तो ये हम ज़रूर अविनाश के यहाँ पे सपोर्ट में उतरेंगे भाई। जो दूध और पानी का जो संगम हो चुका है उसको अलग अलग करेंगे। तो देखिए, जो ये चाहत की मम्मी आई हैं और इन्होंने अपनी बेटी से मिलना पहले ज़रूरी नहीं समझा, देख रहे हैं पहले से ही, क्योंकि सिम, आई मीन सिम नहीं, चिप, चिप पहले से ही लोड है, दिमाग में पहले से ही बातें फिट की हुई हैं। अगर ये चाहत से पहले मिलती तो क्या होता कि ये सब बातें भूल जाती मम्मी उसकी। तो इसीलिए वो अविनाश के बारे में जो भी अपने दिमाग में बातें फीड करके आई थी, उसने सब उगल डाली, सब उगल डाली। और जहर इतना था कि उगलती रही, मतलब सबसे पहले तो वहाँ पे बैठे हैं ईशा और अविनाश, उनके सामने जहर उगलती रही। उसके बाद जिस और अगर दूसरे कंटेस्टेंट से भी मिल रही है तो उन्हीं दोनों के बारे में या अविनाश के ही बारे में बात कर रही है, उन दोनों की ही बुराई कर रही है। ये कैसी मम्मी है भाई, चाहत कैसी मम्मी पैदा करी है ये। अच्छा हाँ, चाहत के कैरेक्टर की बात कि मेरी लड़की अंधे से, अगर मैं कहूँ कि अंधे से शादी करनी है तो वो चूँ चपड़चू नहीं कर सकती। ये देखिए, ये पूल में नहाती है, और वो एक पूल ऐसा नहीं होता कि वो प्राइवेट पूल हो, वो सार्वजनिक पूल होता है, वहाँ पे सब लोग ओपन अप होके नहाते हैं। और ये देख लीजिए तुम्हारे संस्कार, और ये देख लीजिए कि कैसे ये लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही है, चिल कर रही है चड्डी बनियान में आपकी लड़की, और इसकी चड्डी का कलर भी इसमें साफ साफ दिख रहा है। क्या ये नैरेटिव सेट करना चाहती है वहाँ पे अविनाश को, क्या गलत दिखाना चाहती है? देखो, ये तो बात पहले से ही है कि अगर यहाँ पे किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने हैं, घर वालों का अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है कि इसको कुछ भी बोल दो, सब समझ लेंगे, सब यकीन भी कर लेंगे। अविनाश के ऊपर तो ऐसा ही हो गया, कोई कुछ भी बोले घर वाले उस पर यकीन कर लेते हैं, और सॉफ्ट टारगेट बना रखा है अविनाश को। आते ही कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। लेकिन अपनी अपनी बेटी से पूछा कि चलो तुम्हारा जो इशू था वो अविनाश के साथ था, तुम्हारी सेट पे नहीं बनती थी, अ, तुम एक दूसरे के खिलाफ, घर से पहले ही दिन में, जब से तुम घर में आए हो पहले ही दिन से एक दूसरे के खिलाफ हो, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा जो भी था अविनाश के साथ था। लेकिन जो तेरी बेटी ने विवियन के साथ किया है उसका कौन जवाब देगा? जो विवेन के साथ इतनी उसने चमाचौकड़ी करी है उसका जवाब कौन देगा? कभी अपनी, मतलब पूरी इस जर्नी में चाहत पांडे की कोई गलती नहीं है, बस अविनाश विवेन की ही गलती है। क्या बात कर रही है यार, किससे सीख के गई है ये इसकी माँ यार, इसकी माँ साकिना। चलिए खैर कोई बात नहीं, माँ तो माँ होती है, और माँ को अपने बच्चों की गलती बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, इतना पाक साफ इसने चाहत पांडे को बता दिया है। और वो भी इतना ड्रामा, भाई बड़ी बड़ी बहुत बड़ी वाली एक्टर है, शुरू से लेके उसने अभी तक टेंट पहन रखा है, नाइटी में ज़्यादा दिखाई देती है भाई साहब, इतने खुले कपड़े पहनती है, इतने ढीले कपड़े पहनती है, एक नैरेटिव बना दिया है उसने बाहर के, भाई ये है जो कि बहुत संस्कारी लड़की है। लेकिन ऐसा, हाँ, जैसी वीडियो हमें दिख रही है सोशल मीडिया पे, ऐसा तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो ये बेवकूफ़ किसको बनाना चाहती है भाई? जो लोग बन रहे हैं, जो बन चुके हैं बेवकूफ़, वो बन गए। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि भाई इसके झांसे में बिल्कुल आना मत, ये कपड़ों के झांसों में तो बिल्कुल मत आना कि ये तो ओ हो, ये तो भाई कुर्ता कमीज सलवार ही पहनती है, बाकी वेस्टर्न कपड़े तो इसने देखे तक नहीं है, कभी कभी पहन लेती है बेचारी की मजबूरी जहाँ होती है, नहीं तो ये तो इसने तो त्याग कर रखा है। भाई ये बाहर सार्वजनिक पूल में नहाती है और लड़कों के साथ ये हैंग आउट करती है, और जो खुलासा करने वाला था अविनाश भाई, बहुत कंट्रोल किया अविनाश ने।
कंट्रोल इतना किया है अविनाश ने कि मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पलट के जवाब देना चाहिए था भाई। तेरी जब इज्जत जा रही है नेशनल टेलीविजन पे, तो तुझे भी भाई कर देना चाहिए था। तुझे देख, विनर तो ये बनाने नहीं वाले, तुझे ट्रॉफी तो उठाने देने वाले नहीं भाई। जो तू कर सकता था कर देता, जो तुझे खुलासे करने थे कर दे। वो अपनी मम्मी को रोक रही थी क्या? वो भी तो इतनी समझदार है कि भाई अगर मैं दूसरे के घर पे पत्थर फेंकूंगी तो मेरा भी जो घर है वो सीमेंट और उसका ईंट का नहीं बना हुआ है, कांच का ही है तेरा भी घर। और तेरे भी घर पे कोई पत्थर मारेगा तो सोच ले, बिखर जाएगी तू। लेकिन यहाँ पे अविनाश ने अपना मुंह बंद रखा, उसने कंट्रोल किया। और अगर वो बोलने लगता तो ये, मैं बोलता हूँ दोस्तों, बात बहुत दूर तक जाती। लेकिन हैट्स ऑफ भाई, उसने कंट्रोल किया यहाँ पे। बोला थोड़ा सा, उसी में मिर्च लग गई कि वो चाहत तुमने बोला नहीं, वो तुम जो मुझे बताती थी अपनी स्टोरी सेट पे आ आके। भाई सेट पे इसके लिए गिफ्ट आ रहे हैं, इसका बर्थडे गिफ्ट आ रहे हैं, और भी तमाम सारी चीज़ें इसके लिए आती थी। ये बात करवाती थी सेट पे अपने बंदे से। हैं, ये मम्मी पापा को कोई बात पता नहीं चलती तो क्या ये समझेंगे कि हमारी लड़की ही भैया सती सावित्री है? तो ये चीज़ें बड़ी गलत हैं। अपनी बेटी को तुम सही बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे के बेटे को तो गलत मत बताओ। वो वहाँ पे सब सुन के ले लिया भाई, सब सुन के ले लिया। मेरे जैसा होता, ऐसी तैसी में गया शो, ऐसी तैसी में जब मेरी इज्जत यहाँ पे जा रही है, पूरी की पूरी इज्जत जा रही है, तो हम तो टिट फॉर टैट करने में बिलीव रखते हैं भाई, अपन सुन के नहीं लेते। यहाँ पे अविनाश को समझ जाना चाहिए था कि भाई इज्जत यहाँ पे सुन के लेगा। यहाँ पे जनता ऐसी है भाई साहब, ये सब सुनने के बाद भी लोग चाहत पांडे के सपोर्ट में ही उतरेंगे कि देखो देखो चाहत पांडे की मम्मी रॉक और अविनाश शॉक। ये सब ऐसा होता है सोशल मीडिया पे भाई साहब। तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे तुम गलत दिखो सही दिखो, वो बात की बात है भाई। उसमें हम देख लेंगे, उसमें से हम उसको शॉर्ट कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन तुम्हें भी जब वो बोल रही है ना, तो तुम्हें भी बोलना चाहिए था। सिंपल है, रायता फैलता है फैलने दो, जो होता है होने दो। कुछ भी हो उसका रिजल्ट नहीं देखना चाहिए। जब तुम पे इतने एलिगेशन वो उसकी मम्मी खड़े होकर लगा रही है और अविनाश के पास से हट ही नहीं रही है, तो तुम्हें भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रखना चाहिए था। ऐसा ही मैंने देखा कि ईशा उसे कंट्रोल कर रही है। ईशा बेटा, मत उसे कंट्रोल कर। वो अच्छा था कि बोलने वाला था, वो बोलता और वो मज़ा आता देखने में भी। उसको पूरा पता है A to Z के इसके कितने बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड नहीं, इसके कितने बॉयफ्रेंड है, जो यहाँ पे ये गाथा गा रही है ना। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बात, इस बात को कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि चाहत पांडे का बॉयफ्रेंड ही ना हो। और एक नहीं, 3 4 8 10 हो सकते हैं। ये तो यह है कि मम्मी पापा को मान लीजिए पता नहीं चलता है, तो उसका मतलब यह है कि है ही नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड। अरे हम उस बात में थोड़ी ना बुरा मानना है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है। तुम भैया बॉयफ्रेंड रखो या पति रखो, हमें क्या लेना देना उस बात से। लेकिन तुम अपनी बेटी को सही बताओ, वो अच्छा है। लेकिन दूसरे के लड़के को तो गलत मत बताओ। शुरुआत तुम्हारी बेटी करे, और फिर वो अगर रिएक्शन आता है सामने से तो तुम विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हो। जो भी चाहत की मम्मी ने कहानी बताई है, ये रिएक्शन बताया है कि मेरी बेटी ने तो पानी डाला, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कैसे, ऐसे कैसे भाई, कोई बात नहीं। जो उसने रिएक्शन दिया अविनाश ने कि तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो क्या, तो ये रिएक्शन था। एक्शन किसने किया? एक्शन के बारे में बात करी। और विवियन को जो तुम्हारी बेटी ने इतना परेशान किया, उसके बारे में क्या कहना है? क्यों पीछे लगी थी? क्यों उसकी कॉफ़ी के पीछे उसके बर्तन वर्तन छुपा देती थी? तब नहीं जवाब निकला कुछ भी। खैर विवियन भी बहुत ठंडा आदमी है यार, उसको भी तो बोलना चाहिए था कि चलो अविनाश के केस में तो चलो, अविनाश को तुमने गलत साबित कर दिया, लेकिन मुझे इसने क्यों परेशान किया? कोई है जवाब? फैमिली वीक है तो क्या हुआ? ये नैरेटिव लेके गई है, मैं बताऊं, और बहुत इसके कान भरे गए हैं। इतना ज़्यादा ये लोड लेके गई थी दिमाग पे कि इसने अपनी बेटी से पहले मिलना ज़रूरी नहीं समझा। इसने पहले जो जहर था यहाँ तक भरा हुआ, उसे उगलाए अविनाश के सामने। इसे अपनी बेटी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसे मज़ा आ रहा था अविनाश को सुनाने में। और अविनाश ने ये जो ताला लगा के रखा यहाँ मुंह पे, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी गलती की। मुझे तो ये सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अविनाश जहाँ गलत होगा हम गलत वहाँ पे बताएंगे, लेकिन यहाँ सही था। सही यहाँ भी गलत ही लगा मुझे एक तरीके से, जब जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको उसको या उसकी मम्मी को।
तो यहाँ अविनाश ने सुन के ले लिया, बहुत गलत किया। फिर लोगों में एक धारणा बन जाएगी घर के अंदर और बाहर भी एक धारणा बन जाएगी कि भाई ये आदमी ऐसा है कि ये इतना समझदार है कि इसे तुम जो मर्जी बोल लो ये सुन के ले लेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये समझदार है। समझदारी का टैग लगा दिया ना उस पर कि भाई तू तो सेंसिबल है, तू तो मेच्योर है, तू तो थोड़ा सुन के ले, रहने दे रहने दे रहने दे। कितने ही लोगों ने वहां पे ऐसे इशारा किया है कि विपिन ने भी बोला ऐसे, ईशा ने भी ऐसे ही बोला, करण ने भी ऐसे ही बोला, शिल्पा ने भी ऐसे ही बोला। ठीक है, 4 लोगों ने ऐसे बोला है अविनाश को कि रहने दे। ये क्या मतलब है यार? खा किसी का खा थोड़ी ना लिया है लेके, या वो इसको पालने थोड़ी ना वाली है, या वो इसको बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ी ना बांट रही है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेना है इससे। क्यों सुन के लिया? मैं इस बात से भाई बहुत निराश हूँ। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कल हमने एक सवाल उठाया था कि ऐसा क्यों किया। कई सवाल हैं जो जो कि मन में हैं। सबसे पहला तो उसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है जब ये फ़ोटो लेके रुक गई थी। उसकी मम्मी ने पूछा, ईशा की मम्मी आई है, उसने भी पूछा कि बेटा तू रुकी क्यों थी? तो जवाब ही नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, जवाब ही नहीं मिल पा रहा है कि आई नो, मुझे समझ नहीं आया मम्मी, मैं फ्रीज हो गई, मैं मुझे समझ ही नहीं आया। भाई तेरे ये फ्रीज होने से वो बंदा बाहर हो जाता और तू कह रही है कि मुझे समझ ही नहीं आया। ये क्या है? ये एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगी भाई। अपन एक्टर नहीं है, लेकिन जो तुम ओवर एक्टिंग करते हो ना, हमें सब समझ आता है। यहाँ एलिगेशन लगे जैसे कि ईशा पे कि भाई ये तो अपनी मम्मी के सामने बड़ी एक्टिंग कर रही है, ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग। चाहत की ओवर एक्टिंग नहीं दिखी तुम्हें? है चाहत जो दंडवत प्रणाम कर रही है, पैरों में गिर गई अपनी मम्मी के, वो तुम्हें ओवर एक्टिंग नहीं लगी? ये चलिए खैर कोई बात नहीं। चलो वहां पे ईशा की गलती थी, उसके बाद ईशा के बाद मैं बोलूंगा अविनाश की भी गलती थी। जब वो इतना पास थी तो ये 2 कदम आगे बढ़ा के ले सकता था, या ये बायस डिसीजन भी ले सकता था। वहां पे क्यों तुम्हें शरीफ और फेयर बनना है? जैसे श्रुति का संचालक थी, उसने क्या क्या गलत काम नहीं किए, अब उस पर कोई उंगली उठ रही है? 1 दिन उठेगी उंगली, 2 दिन उठेगी उंगली, उसके बाद देखो सब नॉर्मल है। चुम टाइम गॉड बनी, कितने दिन उंगली उठी उस पर? सिर्फ 1 दिन। कह रहे तुम तो चीटिंग करके टाइम गॉड बनी हो, तुम तो खैराती टाइम गॉड हो। कितने दिन लोग बात करते हैं? सिर्फ 1 दिन। लेकिन उसका फायदा देखो कि 6 दिन उठेगा, उठाएगी वो फायदा 6 दिन उसका। तो गलती करोगे तो एक ही दिन सुनना होता है। गलती भी कहाँ थी? वहां पे वो बायस डिसीजन ले सकता था और कोई उंगली नहीं उठाता उस पर, क्योंकि दोस्त के लिए बायस होना वहां पे जायज है। और जो दोस्त के लिए बायस नहीं होता उस पर उंगली उठती है कि बेटा तूने ये क्यों किया, क्या साबित करना चाहता है तू? अगर ये वहां पे ये सब काम सही करते दोनों लोग ना, अविनाश और ईशा, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे टॉप 2 में खड़ा होता अविनाश। जब से ये करण की तरफ झुकाव इसने किया है ना, जब से इसने विभिन्न को थोड़ा सा साइड लाइन करने की कोशिश की है, तब से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ है। पता नहीं ये मम्मियाँ जो अंदर गई हैं इनके माइंड ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या हो जाते हैं। जो बात करनी चाहिए वो बात तो करेंगे नहीं। इन लोगों को उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। भाई तुम्हारी गलतियों को दिखाओ पहले कि ईशा तुमने वो वहाँ पे ऐसा क्यों किया। वो कोई जवाब नहीं था। उसके बाद भी देखो विभिन्न डिफेंड कर रहा है कि कि वो करने के बाद इसे इसने बहुत सुना है, मैंने इसे बहुत सुनाया है। मतलब उसके बाद भी विभिन्न फेवर करता नजर आया ईशा का। ये समझिए बात को। चलिए खैर कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए लाइव में तो दिखाया था, लाइव में तो बात हुई है इन लोगों की उसी क्वेश्चन और आंसर पे कि इसने ऐसा क्यों बोला कि डिज़र्व सिर्फ करण करता है। और आज भी एपिसोड में भी ये लोग बात करते नज़र आ रहे हैं, कशिश और रजत। रजत जहाँ पे बोल रहा है कि मेरे लिए वो शॉकिंग था, बाकी सब ठीक था, लेकिन ये अविनाश ने जो उसे डिज़र्विंग बोल दिया करण को, ये मेरे लिए शॉकिंग था। तो ऐसा फील सिर्फ हमें ही नहीं हो रहा, अंदर घर वालों को भी हो रहा है। लेकिन उसका आंसर नहीं मिला। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर विविन इतनी बड़ी बड़ी बातों को लेट गो करता रहेगा तो ये तो बहुत बड़े सांप बन जाएंगे भाई साहब। अभी तो ये क्या है कि यहाँ पे डस रहे हैं, फिर ये यहाँ डस लेंगे। अविनाश से ये सवाल होना चाहिए था, और हुआ तो फिर दिखाया क्यों नहीं गया? क्योंकि ऐसा भी है दोस्तों कि सीन दिखाए नहीं जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर बना था विवियन,
लेकिन कोई सीन आपको देखने को मिला? तो ये राजनीति तो चल रही है, क्या किया जाए इसमें? करण देखिए, आज करण से कितनी बात की है, विवेन से एक भी बार बात की? दोस्तों ये शुरू हो चुकी है राजनीति यहाँ पे बिग बॉस की। जैसे ही लिविंग एरिया में सब लोग बैठते हैं तो सबसे पहले उनके जो मुंह से लफ्ज निकलता है वो करण निकलता है। करण चुम शिल्पा, करण चुम शिल्पा, ये तीन नाम बिग बॉस की जुबान पे हैं और इन्हीं से अब बातचीत करते हैं। हंसी मजाक चल रही है, लेकिन विभिन्न से नहीं चल रही। हंसी मजाक मत करो, लेकिन एक होता है ना कि बातचीत जो होती थी शुरू में, नहीं तो शुरू से नहीं होती ना। जब शुरू में तुम इतना प्यार दिखा रहे हो, फिर तुम्हारा डाउनफॉल आया और ऐसा आया कि अब तो तुमने बात ही करना बंद कर दिया। तो समझ तो आ जाता है ना, फर्क फर्क हर किसी को समझ आ जाता है, कोई अनबिवर हो तब भी। तो आएंगे फिर से उसी सवाल पे कि जो अविनाश ने इतना बड़ा कांड कर दिया और अविनाश उसको लेकर बिल्कुल बेफिक्र है। उसे ये लगता है कि ये मैं जो भी हरकतें कर रहा हूँ विभिन्न के साथ, इन हरकतों को कोई नोट ही नहीं कर रहा है। भाई कौन सी दुनिया में है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक एक बात अविनाश की नोट हो रही है, जो भी विभिन्न के खिलाफ ये करता है। ये विभिन्न के खिलाफ क्यों करता है इसका भी मैं बताऊंगा, आंसर दूंगा आपको। लेकिन ये समझ रहा है कि मैं इतना बड़ा कांड कर दूं, मैं विभिन्न को नॉमिनेट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विभिन्न की तस्वीर पहले ना पकड़ूं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिजर्विंग विनर मैं करण को बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर इसे प्रॉब्लम नहीं है तो आज प्रॉब्लम तो हो रही थी ना, जब ये पूछ रहा था सभी घर वालों से कि करण को ही सब नंबर वन बता रहे हैं क्या। जेलस था ये। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई गेम अविनाश मिश्रा का, कि अपने दोस्त, मतलब या तो फिर तुम उसे दोस्त मत बोलो ना। फिर अगर तुम बिबिन से जेलस हो, तुम्हें इनसिक्योरिटी है बिबिन को लेकर, तो तुम उसे दोस्त मत बोलो फिर, क्योंकि दोस्तों से जला नहीं जाता है। दोस्तों के लिए अगर तुम जलन महसूस करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर का दोस्त है वो मर चुका है। उससे तुरंत दोस्ती तोड़ो और अपने दिल की फीलिंग बताओ कि भाई तू दोस्त के नज़रिए से मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूँ, तुझे मैं देख पा रहा हूँ कंपटीशन के नज़रिए से। तो अब आज से हम लोग कंपटीशन पे ध्यान देते हैं। तू मेरा राइवल है और मैं तेरे लिए कंपटीशन हूँ, देख ले अब। लेकिन भाई भाई भी बोलना है, भैया भैया भी बोलना है। जैसा कि नौरेन एली जो बिबिन की वाइफ है, भाई बहुत क्लियर मैसेज दे दिया है अविनाश को। जो प्रोमो आया है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि आईना दिखा दिया है अविनाश को कि या तो बेटा तू भैया मत बोल। और नॉमिनेट क्या करता है, तू नॉमिनेट करके तू ये बोलता है कि मुझे पता है तुम बाहर नहीं जाओगे इसलिए मैं तुम्हें नॉमिनेट कर रहा हूँ। तो भैया क्यों बोल रहा है तू नॉमिनेट, मतलब क्या करना, क्या चाहता है? करना तो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं विवेन को ओवरटेक करूं या विवेन को बाहर भेजूं और करण की उंगली पकड़ के मैं फिनाले में टॉप 2 तक पहुंच जाऊं। ये तेरा प्लान है। और ये सबके सामने लुंगी खोल दी है अविनाश की यहाँ पे विवियन की वाइफ ने। बिल्कुल अच्छा किया, वेरी गुड। डिजर्व करता है वो, उसे रियलिटी का पता चलना चाहिए। स्मार्ट बन के दिखा रहा है विवियन के सामने ही, मतलब इसे जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है ना विवियन पे ही करता है कि नॉमिनेट करो तो विवियन को करो, कोई टैग देना है खिलाफ में तो विवियन के खिलाफ कोई बात करो तो विवियन के खिलाफ करो। ये किसी भी कीमत पे हाईलाइटेड रहना चाहता है। अगर ये हाईलाइटेड ना रहा तो ये हाथ पैर फेंकने लगता है। भाई देखो, करण के बारे में बात करूँ मैं पहले थोड़ा सा। उसको अब बना दिया है इन लोगों ने स्टार। उसे फील करा दिया है कि तू स्टार है। पहले वो बिल्कुल आम आदमी था जब वो जिम वगैरह किया करता था, लेकिन बिग बॉस ने उसे इतना प्रेज किया है, इतना उसे सर पे चढ़ाया है, इतनी ज़्यादा बात की है उससे कि उसे अब ये महसूस और बिलीव करा दिया गया है कि तू स्टार है इस शो का। तो अब उसे बिलीव हो चुका है, अब उसमें कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। तो अब वो बिल्कुल अ, अब वो लगने भी लगा है कि हाँ भाई ये विनर है, क्योंकि अब वो बिहेव ही ऐसा करने लगा है। अब मान लीजिए कि वो बिल्कुल बात ही ना करें, बिग बॉस जैसा ट्रीट वो विवियन को कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही उसको किया जाए, तो वो कहीं पे भी नहीं है, वो गिनती में भी नहीं आता। उसे इतने स्पेशल मोमेंट दिए गए हैं, उसके जोक पे हंस रहे हैं बिग बॉस, उससे जोक हंसी मजाक वो कर रहे हैं। इसलिए उसको महसूस हो चुका है कि हाँ मैं इम्पोर्टेंस रखता हूँ इन लोगों के लिए।
नहीं तो 1.5 महीने जो आदमी सोता रहा उसको ये लोग ट्रॉफी देने के लिए तैयार हैं। ये बात तो भैया मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही है हर बार। और ये जो गलतियां कर रहा है अविनाश, ये इसी वजह से कर रहा है कि साला मेहनत तो मैंने करी, लेकिन यहाँ पे अचार पापड़ किसी और को ही खाने मिल रहा है, मतलब करणवीर को। तो मैं बोलूँ इस वक्त में कि अगर विवेन को अविनाश से क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि क्या है भाई, तू मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है? या तो तू मुझे दोस्त बोल रहा है तो मुझे टारगेट मत कर, और तू टारगेट अगर कर रहा है मुझे तो तू दोस्त मत बोल और दूर बैठ मुझसे। सिंपल फंडा ये होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि दोस्त दोस्त भी बोला जा रहा है, भैया भैया भी बोला जा रहा है, कंधा भी दिया जा रहा है इमोशनल के टाइम पे। लेकिन नॉमिनेशन का टाइम आता है या कहीं पे खड़े कर दिए जाए इनको और ओपिनियन मांगे जाएं, तो विविन के खिलाफ ओपिनियन आ रहा है। तो अविनाश से सवाल ये है मेरा, उसको ये गलत फहमी तो नहीं है कि वो जो भी कर रहा है वो बाहर ही नहीं आ रहा है, हम तक पहुंच ही नहीं रही है उसकी बातें? क्या गलत फहमी पाल के बैठा है यार ये आदमी? तो दोस्तों देखो, अभी तक उस सवाल का जवाब तो नहीं मिला है। सवाल का जवाब अगर दिया भी होगा, देखो लाइव में तो दिखा था, लेकिन कैमरा शिफ्ट कर दिया गया। हो सकता है कि अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ सीन काटे हों, क्योंकि ये बात हुई है इन लोगों में। जैसे कि देखिए, विवियन ये बोल रहा है कि मैंने इसे बहुत सुनाया है कि ये फ्रिज क्यों हुई वहाँ पे, इसने तस्वीर आगे क्यों नहीं बढ़ाई। लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि इसने, विवियन ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हों ईशा से। तो मतलब क्या है, सीन काटे जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? सीन काटे जा रहे हैं, फिर इसका मतलब तो ये हुआ। तो वैसे ही कल वाले इंसिडेंट पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि विविन ने सवाल ना पूछा हो कि मिश्रा क्या चल रहा था तेरे मन में, तेरे मन में क्या चल रहा था। तो ये सवाल अगर पूछा है, उसने जवाब दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो सीन काटा गया। सीन काटने के बाद अब हम लोग अविनाश से नफरत क्यों करने लगे हैं? क्योंकि वो विपिन को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ से हम, या आम व्यूवर वो ये है, उसका मत ये बन चुका है कि अविनाश नफरत करने के ही लायक है। अब क्योंकि उसका एविक्शन का टाइम नज़दीक आ चुका है, तो ये बिल्कुल सही एकदम टाइम है कि इस वक्त अविनाश मिश्रा को इविक्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जनता अविनाश से बहुत ज़्यादा खफा है। तो ये पूरी प्लानिंग भी हो सकती है, मे भी मैं ऐसा एक प्रिडिक्शन मार रहा हूँ कि ये वो वक्त है, क्योंकि यहाँ पे वो टाइम आ चुका है कि बड़े बड़े नाम अब इविक्ट होंगे। बड़े बड़े नाम, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, ये बड़े बड़े नाम, अब इविक्शन का खतरा है इन लोगों पे। जनता के वोट से ना सही, ये बिग बॉस की प्लानिंग से निकलेंगे। तो देखिए, नेगेटिव इमेज कल परसों से बन रही है, लगातार बन रही है। अ, और ये सवाल था पहले भी लोगों के दिल में कि यार यहाँ पे विविन क्यों इनके साथ इतना बुरा हो रहा है, विविन के साथ फिर भी ये साथ में क्यों बैठता है? तो सवाल तो ये है ना कि क्यों बैठा जा रहा है साथ में? क्या ऐसा वो आंसर कर देता है, क्या वो ऐसी पट्टी पढ़ा देता है जो हम तक नहीं पहुंच रही है भाई? हम भी तो सुने। क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि ये इतनी बड़ी बात अपने दोस्त ने कर दी और विविन ने सवाल ही ना पूछा हो? दोस्तों पूछा है, यकीन मानिए सवाल पूछा है, लेकिन सीन कट कर दिया। जैसे इतना बड़ा सीन डॉक्टर वाला, जब वो डॉक्टर बना होगा विविन, वो सीन कट कर दिया गया, तो क्या ये सीन कट करने में उन्हें कोई परेशानी होगी? नहीं हुई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। खैर देखिए, आंसर तो नहीं मिला, बात अब दूसरी कर लेते हैं। ईशा की मम्मी आई, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया भाई। यार, ये जो चाहत की मम्मी आई ना, इन्होंने गांव वाले लोगों का ना मट्टी खराब कर रखी है भाई साहब। नाम बदनाम कर दिया कि छी, इतना ही कहूँगा चाहत की मम्मी के लिए कि छी, बस। बाकी जो अच्छा मूड हुआ, ईशा की मम्मी को देख के अच्छा मूड हुआ, और अविनाश की मम्मी को देख के अच्छा मूड हुआ। दोनों सुलझी हुई नज़र आई, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, दोनों ने एक दूसरे के बच्चों को पुचकारा, दुलार किया। और जो अविनाश की मम्मी कहती नज़र आ रही हैं कि जो तू एक ही बेड पे ईशा के साथ सोता है,
बेटा हमारे यहाँ से संस्कार नहीं है, चाहे तू प्यार करता है कोई बात नहीं, तू शादी कर लेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि लड़का लड़की शादी से पहले एक ही बेड पे सो रहे हैं। और वो कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं तुम लोग का कि मतलब तुम टच टुच ना करते हो। तो बेटा देख लो खुद। तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्या वो अलग अलग सोएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है, यहाँ से क्या अलग अलग सोएंगे। भाई बहुत बड़ा क्रेजी मोमेंट आने वाला है। और ईशा की मम्मी ने देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि ईशा बेटा तुम्हारा ये तीनों लोग ख्याल रखते हैं, ये रजत तुमसे लड़ ज़रूर लेता है, तुम्हें लगता है कि ओ ये तो मेरे खिलाफ जा रहा है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा इतना अच्छा बोलता है ये। हम भी इसी बात को नोटिस करते हैं, हम बोलते हैं खुद भाई ईशा बिल्कुल पगला गई है, जिन्हें क्या करना चाहती है वो। रजत इतना मानता है, उसको एक क्लिप दिखाई, रजत ने आज ठीक बोला भाई कि तूने एक क्लिप देखी उस पर तू जजमेंट अपने दे रही है, और आज इतना अंट संट इसने रजत को बोला है, ये सोच रही है कि हाँ भाई मैं हीरोइन लग रही हूँ, अब रजत को डांट रही हूँ, मैं हीरोइन लग रही हूँ। भाई बिल्कुल ईविल लग रही थी, बिल्कुल आज अच्छी नहीं लग रही थी मुझे ईशा। इसको समझ ही मतलब रजत को ये बोल रही है, क्या औकात है तेरी रजत को बोलने की। तेरा उसने इतना सपोर्ट किया है, इतना साथ दिया है, तेरे पीठ पीछे तक वो बुराई नहीं करता। वो वाला सीन हो रहा है फिर से रजत के साथ जो दिग्विजय ने किया। दिग्विजय के बारे में वो कितना अच्छा बोलता था, कितना अच्छा सोचता था, उसे आगे लेके जाने की भी बात कर रहा था, लेकिन क्या मिला, वैसा ही कुछ ईसा करती नजर आ रही है। इसने रजत को डांटा है तो ये सोच रही है कि ओह मैंने हाथी मार गिराया, मैं हूं इस जंगल की सबसे बड़ी शिकारी। तो ईसा मुझे बहुत गलत वहाँ पे दिखी। आई होप कि ये बात उसको समझ आ गई होगी जब मम्मी ने बोला है कि बेटा गलत, ये तीन लोग जो तुझे इतना चाहते हैं और सबका अलग अलग फॉर्म है, एक तेरा बॉयफ्रेंड है, एक तेरा दोस्त है, एक तेरा भाई है, और तीनों के तीनों तुझे इतना अच्छा मानते हैं, इतना तेरा चाहते हैं सही, और तू इनकी इज्जत किया कर। कितनी अच्छी एडवाइस है। लेकिन एक और चाहत की मम्मी को देख लो, वो इतनी भर के आई थी कि सब उसने जो उल्टी मारी है भाई साहब, छी 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 छी। और उसकी बेटी की तस्वीरें तो देख लो भाई साहब, पूल में नहा रही है, स्विमिंग पूल में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो। भाई साहब उछल उछल के नाची है, चड्डी बनियान में नाची है लड़कों के सामने। और लड़के को ये नहीं थे कि वो प्रोफेशनल थे उस पूल में, लड़के थे गांव के, जो होते हैं ना कि आंखें भर भर के देखते हैं गोरी चिट्टी लड़की को, वैसे लड़के थे। उनके सामने इसे शर्म नहीं आई, और यहाँ पे दिखा रही है कि भाई मैं तो ना जीन्स पहनूं, ना मैं वेस्टर्न पहनूं, वेस्टर्न होता क्या है मैं तो वो भी ना जानूं, मैं तो ये नहीं जानती, मैं तो पानी को मम बोलती हूँ, रोटी को अट्टा बोलती हूँ। ऐसे ऐसे ये ओवर एक्टिंग भाई चल गई, इसकी ओवर एक्टिंग मैं बोल रहा हूँ। इसके इतने दीवाने हो चुके हैं कि चाहत रॉक अविनाश शौक ओ ओ मैन। और इसमें भी देखना आप, एक वेव चल रही होगी सोशल मीडिया पे कि भाई चाहत की मम्मी ने पेल दिया अविनाश को, रेल दिया अविनाश को। लेकिन हम हैं भैया, हम सबसे बड़े वाले हैं, हम इनके स्तर पे जाएंगे नीचे तक, हम भी गिरेंगे और इनके लेवल पे जाके इनको सबक सिखाएंगे भाई। हमें महान नहीं बनना है साला, महान बन के कोई फ़ायदा नहीं है। महान बन जाते हैं फिर वही वाला बात होता है कि फिर हमें गालियाँ वालियाँ देनी पड़ती हैं, तो फिर वो महानता छोड़नी पड़ती है। इसलिए भैया नीचे ही ठीक है, नीचे से ही सबको काटेंगे रख के। इसकी क्या औकात है यार जो कि अविनाश को ऐसा बोल के चली गई है। और अविनाश ने पहली बात सुन के जो बोला ना, उसकी मम्मी ने एक बात सही बोली कि जो सहता है वो भी सबसे ज़्यादा गलत लगने लगता है, जैसे कि आज मुझे अविनाश लग रहा है गलत। विवियन के मामले में गलत है अविनाश 100%, ठीक है, विवियन के मामले में उसे रियलिटी चेक देना बनता है। लेकिन यहाँ पे चाहत की मम्मी से वो सुन के ले रहा है, यहाँ पे मुझे सबसे बुरा, चाहत की मम्मी तो बुरी दिखी दिखी, लेकिन अविनाश और ज़्यादा गंदा दिख रहा था। और सबसे ज़्यादा गंदा फिर मुझे वो ईसा भी दिख रही थी, जो कि उसे रोक रही थी कि वो बड़े हैं, बड़े हैं, बाल सफ़ेद हैं उनके। भाई देखो कोई उम्र में बड़ा है तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो उसका रिस्पेक्ट टैग लग गया उसके माथे पे कि उसकी रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। भाई एक बात बताइए, 80 साल का कोई बुढ़ा है और वो कोई ऐसी गंदी हरकत कर देता है किसी लड़की के साथ, तो तब भी तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे? कितने ही केस ऐसे होते हैं। तो तुम ये कहोगे ओ यार वो अंकल है, बड़ा है, बुढ़ा है, छोड़ना उनकी रिस्पेक्ट। भाई
इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट किसकी करनी है, डिफाइन करना सीखो। ठरकी बुढ़े होते हैं कि नहीं होते हैं, ठरकी आंटियां होती हैं कि नहीं होती हैं, फ़र्क पहचानो भाई साहब। हर किसी की मतलब जिसकी उम्र ज़्यादा है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा सकती, सिंपल है। रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करता है जो खुद पाक एंड साफ हो। खुद के दामन पे कितने दाग लगे हुए हैं वो दिख नहीं रहे हैं, दूसरे के बेटे पे तुम लोग कीचड़ उछालने में लगे हुए हो, पूरा दिन खराब कर दिया उसका, पहला ही ऐसा आइटम भेज के। ये चाहत की मम्मी की मैं बता रहा हूँ बातें कल इतनी वायरल होने वाली हैं बहुत ज़्यादा। जो चाहत के फैंस हैं, देखिए चाहत के फैंस ज़्यादा क्यों हैं, मैंने एक रिसर्च किया है तो मैंने पाया कि चाहत को सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है वो, लेकिन उसके खूबसूरती के पीछे जो वो कीचड़ और गंदगी है ना वो नहीं कोई देख पा रहा। भाई वो खूबसूरत है, उसकी खाल निकाल दो, पूरा उसको खाल निकाल दो, अंदर क्या निकलेगा, हमारी तुम्हारे जैसा निकलेगा ना। यहाँ तड़ियाँ होंगी, यहाँ फेफड़ा, यहाँ दिल होगा, यहाँ पेट होगा गंदा सा, यहाँ पे वही वही कंकाल होगा ना। क्या है, चमड़ी, जो उसकी स्किन है वो चमड़ी उमड़ी थोड़ी सा ग्लो करती है, तो उस चमड़ी के ऊपर तुम मरे जा रहे हो। उसका कैरेक्टर भी देख लो ना, अंदर वो एक्टिंग कर रही है, सिर्फ एक्टिंग, कि मैं ही हूँ यहाँ पे जो कि भारतीय सभ्यता को निभा रही हूँ। भाई बहुत बड़ी एक्टिंग, एक्टरबाज है वो। पता नहीं लड़के लोग यार, भाई लड़के लोग ने ना बड़ा ही माहौल ख़राब करके रखा है। बस चिकनी स्किन दिखी नहीं, ग्लो करती हुई फिसल गए उधरी, बेच के खा जाएगी वो, ऐसी है। बाकी जो अविनाश का चीर हरण यहाँ पे हुआ है, उसके बाद जो चीर हरण विवियन की वाइफ ने किया है, उसकी डिटेल वीडियो अगली वाली आने वाली है। और जो सुनाया है वो बिल्कुल मेरे दिल की बात की है विवियन की वाइफ ने, कि बेटा जो तुम ये कर रहे हो विवियन के साथ, नॉमिनेशन का मतलब होता है सीधा सीधा एविक्शन। तुम यहाँ पे ये नहीं फैसला कर सकते कि सिर्फ मैंने तो नॉमिनेट ही किया था, किसी दिन ऐसा भी आएगा कि नॉमिनेट के बाद वो सीधा इविक्ट हो जाएगा, फिर क्या एक्सक्यूज़ देगा। तो ये डिटेल वीडियो अगली वाली आने वाली है, वेट कीजिए थोड़ा सा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।